हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सतीश तिवारी। मैं आपका बीसीआर का फैकल्टी हूं और आप लोगों को बीसीआर पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन का डिस्कशन किया था। आज हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, अपने बीसीआर के टॉपिक को और आगे बढ़ाते हैं। चलिए, तो लास्ट टाइम हम लोगों ने जो सीखा था उससे थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो आज हम शुरू करेंगे। लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? टेंसेस के बारे में कि कौन कौन से टेंस होते हैं, राइट? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। फिर इनमें भी थोड़ा डीप में गए थे हम लोग कि क्या क्या और देखा था। इंडेफिनिट होते हैं इनमें भी, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ऐसे ही पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट, सॉरी पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो आज थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो आज हम शुरू करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। गॉट इट? ओके, चलिए। तो अगर मैं बात करता हूं प्रेजेंट इंडेफिनिट की, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है, इसको मैं थोड़ा और डार्क कर देता हूं ताकि आप लोगों को सही से नजर आए। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम लोग क्या देखेंगे? हम लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट में देखना है प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमें देखना है सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या होता है, कौन सी वर्ब का यूज करते हैं, और प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ कौन सी वर्ब का यूज करते हैं। आप लोगों को मैं सब्जेक्ट पहले ही बता चुका हूं, वर्ब क्या होती है पहले ही बता चुका हूं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, तो हम यूज करेंगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस या ईएस का। ठीक है, अगर वहीं पे प्लूरल सब्जेक्ट होता है, अच्छा ये बात किसकी चल रही है? एफएमएटीयू की। ये मैं क्लियर कर देता हूं, एफएमएटीयू। भाई एफएमएटीयू में अगर सिंगुलर सब्जेक्ट आता है तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का यूज करेंगे। ठीक है, और अगर प्लूरल सब्जेक्ट आता है, प्लूरल सब्जेक्ट आता है, तो उसमें केवल और केवल फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करेंगे हम लोग। ठीक है, अब इसमें दूसरी ही कैटेगरी आपको देखने को मिलेगी कि अगर नेगेटिव या फिर इंटेरोगेटिव आपको देखने को मिले तो। ठीक है, नेगेटिव या इंटेरोगेटिव आपको देखने को मिले तो क्या होगा? तो इसमें क्या होगा? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ तो हम यूज करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम किसका यूज करेंगे? डज प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का। अब तुम्हारे मन में एक क्वेश्चन उठेगा, सर यहां पे फर्स्ट फॉर्म के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट में फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस क्यों नहीं आया? तो स्टूडेंट ये बात मैं क्लियर कर दूं, जो यहां पे नेगेटिव में फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस आना था वो डज के डू के साथ लग गया ईएस। ठीक है, डू के साथ जब ईएस लग जाएगा तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा कि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है। ठीक है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जो एस या ईएस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आना चाहिए था वो ईएस डू के साथ लग गया और ये बन गया सिंगुलर। ठीक है, ओके। तो इसी में अगर मैं प्लूरल की बात करता हूं तो प्लूरल के साथ हम क्या करेंगे? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम करेंगे डू का यूज प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करेंगे। ठीक है, ये हम करने वाले हैं। अच्छा, ये डू डज आया कहां से? तो हम फिर से जाते हैं अपनी प्राइमरी वर्ब के पास। प्राइमरी वर्ब हमारी कौन सी है? हम यहां पे जाते हैं डू। ठीक है, डू से हम ले लेते हैं उधार वर्ब। डू की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? डू, और डू का ही सिंगुलर क्या होता है? डज।
डू का सिंगुलर क्या होता है? डज। ठीक है, अब डू की सेकंड फॉर्म क्या होती है? डिड। डू की थर्ड फॉर्म क्या होती है? डन। ठीक है, तो हमारा याद रखना जो प्रेजेंट के जितने भी टेंसेस होते हैं वो फर्स्ट फॉर्म पे निर्भर करते हैं, फर्स्ट फॉर्म पे डिपेंडेंट रहते हैं, इसीलिए हमेशा हम फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। ठीक है, आपके मन में आएगा सर फिर ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म का कंटिन्यूअस में क्यों यूज करते हैं? आपने तो परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज बताया था, लेकिन अगर उससे पहले आप देखेंगे, मानता हूं कि मैंने बताया था, लेकिन जब भी आप मेन वर्ब से पहले देखेंगे वहां पे आपको फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब मिलेगी। जैसे कंटिन्यूअस में आपको क्या मिलेगा? इज एम आर मिलेगा। वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है या नहीं है? बी की फर्स्ट फॉर्म है ना इज एम आर। वैसे ही आप जब परफेक्ट में जाएंगे तो आपको हैव की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी परफेक्ट में, हैज या हैव। ठीक है, तो याद रखना प्रेजेंट के जितने भी सेंटेंसेस या टेंसेस होते हैं सब के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करते हैं। पास्ट के जितने भी टेंसेस होते हैं उसमें सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे। ठीक है, चलिए, तो हम क्या करेंगे? डू की फर्स्ट फॉर्म को उठा लेंगे, डू या डज। तो यहां पे अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो डज का यूज करेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो डू का यूज करेंगे। ठीक है, नॉट तो लगाना ही है डू के जस्ट बाद, डज के जस्ट बाद, तो वो मैंने नहीं लिखा। ठीक है, चलिए, तो इसका मैं आपको बना के दिखा देता हूं एग्जाम्पल। जैसे सिंगुलर ले लेते हैं सब्जेक्ट, शी राइट्स a letter। शी राइट्स अ लेटर। अब देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? ही, शी, इट, दिस, दैट और एनी वन नेम, कोई भी एक नाम। ठीक है, वो सब क्या होते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो आने वाली जो वर्ब होगी उसके साथ क्या लग जाएगा? देखिए अभी अभी मैंने यहां पे कराया था, आने वाली जो वर्ब होगी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब के साथ क्या लग जाएगा? एस या ईएस लग जाएगा। तो आने वाली वर्ब के साथ ईएस आपका एस लग गया, ये तो पहले ही था, एस लग गया। ठीक है, चलिए अब इसी को अगर मैं बना दूं आपका प्लूरल सब्जेक्ट में, दे। अब ये दे प्लूरल है, तो आने वाली जो वर्ब होगी वो सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होगी। ठीक है, उसके साथ आपको एस या ईएस नहीं लगाना। क्यों नहीं लगाना? क्योंकि ये प्लूरल सब्जेक्ट है। तो यहां पे केवल आएगा आपका राइट आ लेटर, राइट अ लेटर। ठीक है, दे राइट अ लेटर। अब अगर मैं इसका नेगेटिव बनाऊं तो क्या हो जाएगा? शी does not write a letter। ठीक है, अब आप कहेंगे सर यहां पे ईएस क्यों नहीं आया? तो सिंगुलर है। तो भैया जो यहां पे एस आना चाहिए था वो यहां पे आ गया ना, तो दो दो बार एस आने की क्या मतलब लगाने की क्या जरूरत है? दो दो बार फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाने की, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस या ईएस लगाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पे एस ऑलरेडी आ चुका है, तो यहां पे एस दोबारा नहीं लगाएंगे। ठीक है, ओके। अब अगर प्लूरल का मैं बनाऊं तो दे डू नॉट राइट आ लेटर। ठीक है, दे डू नॉट राइट अ लेटर। ठीक है, चलिए ये तो आपका एफएमएक्यू हो गया। भाई एफएमएक्यू में मैंने बताया था ना आपका क्या क्या आता है। एफएमएक्यू में आपके एक तो सिंपल सेंटेंसेस आते हैं जिसमें सब्जेक्ट हो, वर्ब हो और ऑब्जेक्ट हो। ठीक है, जिसमें सब्जेक्ट हो, हेल्पिंग वर्ब हो और ऑब्जेक्ट हो, यही तो होते हैं एफएमएक्यू। अब एफएमएक्यू में दूसरी कैटेगरी क्या है? नेगेटिव भी एफएमएक्यू में ही आता है, जिसमें सब्जेक्ट हो, हेल्पिंग वर्ब हो, नॉट हो, फिर मेन वर्ब हो, देन ऑब्जेक्ट हो। तो ये हमने किसके कर लिए? एफएमएक्यू के एग्जांपल कर लिए। चलिए क्लोज एंडेड मतलब इंटेरोगेटिव के दोनों एग्जांपल कर लेते हैं। इंटेरोगेटिव मतलब क्लोज एंडेड और ओपन एंडेड। इंटेरोगेटिव में दो ही कैटेगरी आती हैं, क्लोज एंडेड और ओपन एंडेड। चलिए
मैं यहां पे क्लोज एंडेड का एक एग्जांपल देता हूं। डज शी राइट्स अ लेटर। डज शी राइट अ लेटर। सही है ये? सही है? नहीं, कुछ तो गड़बड़ है इसमें। देखिए यहां पे एस आ गया और यहां पे भी एस आ गया। सर ऐसे कैसे मुमकिन है? अगर डज आ रहा है तो आने वाली जो वर्ब होगी वो केवल फर्स्ट फॉर्म होगी, है ना? आने वाली जो वर्ब होगी उसमें केवल और केवल वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। तो यहां पे जो एस लगा है वो नहीं आएगा, केवल हो जाएगा आपका डज शी राइट अ लेटर। अब ये सही है। क्लोज एंडेड का मतलब मैंने बताया था जिसका आंसर सिर्फ यस या नो में हो। ठीक है, डज शी राइट अ लेटर। अब इसका जो आंसर होगा या तो यस में होगा या नो में होगा, इसीलिए इसको कहेंगे क्लोज एंडेड। ठीक है, चलिए जी, ओपन एंडेड। ओपन एंडेड की बात करें, ओपन एंडेड क्या होते हैं? What does she write a letter? ठीक है, ये ओपन एंडेड हुआ। कुछ गड़बड़ है? What does she write a letter? ये कैसा सेंटेंस हुआ? क्वेश्चन भी पूछ रहा है और इसी में आंसर भी दे रहा है। What does she write a letter? क्या ये सही है? नहीं, बिल्कुल भी सही नहीं है, है ना? अब बात आती है कि सर ये फिर कैसे सेंटेंसेस होते हैं? ऐसे सेंटेंसेस को कहा जाता है व्हाट डज शी राइट अ लेटर। कुछ गड़बड़ सी लग रही है ना? तो ऐसे सेंटेंसेस को हम बोलते हैं, ऐसे सेंटेंसेस को याद रखना स्टूडेंट, हम क्या बोलते हैं? रेटोरिकल क्वेश्चन। रेटोरिकल क्वेश्चन, ठीक है? ऐसे सेंटेंसेस को हम क्या बोलते हैं? ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग क्या बोलते हैं? रेटोरिकल क्वेश्चन, है ना? अब ये रेटोरिकल क्वेश्चन क्या होते हैं सर? तो रेटोरिकल क्वेश्चन का मतलब होता है क्वेश्चन फॉर, एक सेकेंड, आपको अब दिख रहा होगा। तो रेटोरिकल क्वेश्चन का मतलब क्या होता है? क्वेश्चन फॉर अटेंशन ओनली। अटेंशन ओनली, ठीक है? रेटोरिकल क्वेश्चन वो होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ आप अटेंशन गेन करते हैं, बस अटेंशन लेते हैं आपकी, बस इसके अलावा कोई इनका काम नहीं होता। तो ओपन एंडेड का मैं सही एग्जांपल देके बता देता हूं। यहां पे क्या हो सकता है? वाई डज शी राइट, why does she write a letter? Why does she write a letter? ठीक है, अब ये बिल्कुल सही है। जो ये वाला लिया है मैंने, ये वाला जो आपको मैंने लिखवाया है, ये सिर्फ और सिर्फ इसके लिए लिखवाया मैंने ताकि आपको मैं बता सकूं कि रेटोरिकल क्वेश्चंस क्या होते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट ये समझ में आ गया, रेटोरिकल क्वेश्चन वो होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ आपके अटेंशन के लिए होते हैं। ठीक है, दैट्स इट, इसके अलावा कुछ भी इनका काम नहीं है। तो ओपन एंडेड का सही एग्जांपल क्या हुआ आपके सामने? व्हाई डज शी राइट अ लेटर। तो ये पूरी बात हमने की प्रेजेंट इंडेफिनिट की। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर समझ में नहीं आया तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चलिए, ओके, चलिए
अगले सेंटेंस के हम बात करते हैं। अच्छा, एक चीज और, अगले सेंटेंस की बात करने से पहले एक चीज मैं और आपको बता देता हूं। एक रेटोरिकल, अच्छा यहां पे क्या हुआ, इस रेटोरिकल क्वेश्चन को हम एक चीज और बोलते हैं, ये मैं आपको बता देता हूं। इसी सेंटेंस को अगर मैं एक नाम से और जानूं तो ऐसे सेंटेंसेस में, अगर ऐसे सेंटेंसेस आप लोग बोल रहे हैं तो वो एक, उसके लिए एक पर्टिकुलर वर्ड यूज किया जाता है, सुपरफ्लुअस। सुपरफ्लुअस, ठीक है, इसके लिए पर्टिकुलर वर्ड यूज किया जाता है। सुपर का मतलब क्या होता है? सुपर का मतलब होता है बियॉन्ड। फ्लुअस का मतलब होता है फ्लो। सुपर का मतलब होता है बियॉन्ड, फ्लुअस का मतलब होता है फ्लो। जब भी हम सेंटेंस में जरूरत से ज्यादा वर्ड्स का या जरूरत से ज्यादा आगे सेंटेंस का यूज करते हैं जहां पे उसकी कोई जरूरत नहीं होती है, उसको कहते हैं सुपरफ्लुअस। ठीक है। अब जैसे मैं आपसे कहूं मुझे गीला पानी दो, आप भी कहेंगे सर क्या बदतमीजी है ये, पानी तो गीला ही होता है। तो ऐसे क्वेश्चन क्या हुए? सुपरफ्लुअस। ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम? सुपरफ्लुअस। ठीक है। मेहमान को प्लेट में रख के खाना दो, है ना, मेहमान को प्लेट में रख के खाना दो। मेहमान को प्लेट में रख के खाना दो या खाने को प्लेट में रख के मेहमान को दो? समझ आई बात? तो याद रखना, जरूरत से ज्यादा हम जब वर्ड्स का यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड सुपरफ्लुअस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की अगर मैं बात करूंगा तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आपके हेल्पिंग वर्ब के तौर पे क्या यूज करेंगे? इज या एम या आर, इज या एम या आर। ठीक है। प्लस इसके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, प्लस इसके साथ हम लगाएंगे आईएनजी, या इसी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी को आप फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब बोल सकते हैं। ठीक है। इसका यूज हम करते हैं सिंगुलर के साथ, एम का यूज हम करते हैं केवल आई के साथ, और आर का हम यूज करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ। ठीक है, फिर से मैं बता देता हूं, इसका यूज हम करेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, एम का यूज करेंगे हम केवल आई के साथ, आर का यूज करेंगे हम प्लूरल के साथ। प्लूरल क्या होते हैं? यू, वी, दे, दीज, दोज और मोर देन वन नेम, ये होते हैं प्लूरल। सिंगुलर का तो आपको पता ही है, और एम आई के साथ आएगा। ठीक है। अब इसका अगर मैं एग्जांपल आपको करवाऊं, शी इज राइटिंग अ लेटर, शी इज राइटिंग अ लेटर। देखिए सब्जेक्ट सिंगुलर था तो इज आया, फर्स्ट फॉर्म आई, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आया, देन ऑब्जेक्ट आया। आप बड़े हो चुके हो इसलिए मैं आपको पूरा का पूरा स्ट्रक्चर नहीं लिखवा रहा हूं, क्योंकि आपका लेवल थोड़ा सा अप है, तो आपको इतनी चीजें तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं आती होंगी, है ना। फिर भी अगर इस पूरा अगर स्ट्रक्चर लिखवाऊं तो सब्जेक्ट होता है प्लस इज या एम या आर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये पूरा स्ट्रक्चर है, लेकिन ये आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा।
ठीक है, तो मैं सीधा आपको क्या लिखवाऊंगा, हेल्पिंग वर्ब लिखवाऊंगा, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब हर एक सेंटेंस में, हर एक टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में अलग हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में अलग हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, और वहां पे मेन वर्ब भी चेंज होती है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो सेम होते हैं, है ना, तो ये चेंज नहीं होते, ये चेंज होती है, इसलिए मैं यहां पे आपको वही चीज लिखवाऊंगा जो चेंज होता है। ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। अब अगर मैं इसका नेगेटिव बनाऊं तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव बनाऊं तो क्या हो जाएगा, शी इज नॉट राइटिंग, शी इज नॉट राइटिंग अ लेटर, शी इज नॉट राइटिंग अ लेटर। ठीक है, और अगर मैं इसी का क्लोज एंडेड बनाऊं तो क्या हो जाएगा, इज शी राइटिंग अ लेटर। और सपोज क्लोज एंडेड में ही आपको नॉट लगाना पड़ा, क्या वो एक पत्र नहीं लिख रही है, क्या वो एक लेटर नहीं लिख रही है, तो क्या करेंगे, इज शी नॉट, सब्जेक्ट के बाद नॉट आप लगा देंगे। ठीक है, चलो मैं करा देता हूं इसी का नेगेटिव, इज शी नॉट राइटिंग अ लेटर। ठीक है, कोई दिक्कत, चलिए तो क्लोज एंडेड आपका हो गया, ओपन एंडेड कर लेते हैं। आप यहां पे WH फैमिली का यूज कर सकते हैं। WH फैमिली इनको क्यों बोलते हैं, व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर। ठीक है, और भी बहुत सारे आते हैं। ठीक है, तो इनको WH क्यों बोलते हैं, क्योंकि आप जब आप इनको देखेंगे तो इनके शुरुआत में जो दो वर्ड आ रहे हैं, WH 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 आ रहे हैं, तो इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, WH फैमिली बोला जाता है। ठीक है, तो यहां पे आप वाई, व्हेन, वेयर जो भी लगाना चाहें लगा सकते हैं। मैं व्हेन लगा रहा हूं, व्हेन is she writing a letter, when is she writing a letter। ठीक है, ये हो गया आपका ओपन एंडेड। तो ये था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं जरा प्रेजेंट परफेक्ट की तरफ। प्रेजेंट परफेक्ट, तो प्रेजेंट परफेक्ट की तरफ अगर मैं बढ़ूं तो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होगी, हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, हैज या हैव। ठीक है, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। सर यहां हैज या हैव आ गई, पहले डू डज आया था, फिर इजएमआर आया था। इजएमआर भी आपको बता दिया था कल कि किससे लिया गया था, कौन सी प्राइमरी वर्ब से लिया गया था। ठीक है, और डू डज भी अभी मैंने आपको बता दिया किससे लिया गया है ना। तो सर अब ये हैज हैव किससे लेंगे हम, तो हैज हैव के लिए आइए स्टूडेंट मिलते हैं अगली कैटेगरी से, सॉरी इसके साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, प्रेजेंट परफेक्ट के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करेंगे। चलिए हैज हैव किससे लेंगे जरा देखते हैं। हैव ये फर्स्ट फॉर्म है, चलिए सॉरी प्राइमरी वर्ब है। हैव की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, हैव, और हैव की सिंगुलर फॉर्म क्या होती है, हैज। फर्स्ट फॉर्म हैव की क्या होती है, हैव ही होती है, और हैव की सिंगुलर फॉर्म क्या होती है, हैज। सेकंड फॉर्म क्या होती है हैव की, हैड, और थर्ड फॉर्म क्या होती है, हैड। कोई दिक्कत नहीं है। अब सर मैंने क्या कहा था आपसे कि हमारा प्रेजेंट का जो भी जितने भी प्रेजेंट के टेंसेस होते हैं सब में कौन सी फॉर्म का यूज करते हैं हम लोग,
फर्स्ट फॉर्म, ये सेकंड फॉर्म और ये थर्ड फॉर्म। अभी अभी मैंने आपको बताया था ना, हमारे प्रेजेंट के जितने भी टेंसेस होते हैं फर्स्ट फॉर्म के साथ डिपेंड करते हैं, वो फर्स्ट फॉर्म पे डिपेंड करते हैं, तो इसलिए हम हैव और हैज का यूज करेंगे। और मेन वर्ब के तौर पे हम किसका यूज करेंगे? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करेंगे। क्लियर? चलिए, इतनी बात आपको क्लियर हो चुकी है। इसका एग्जाम्पल कर लेते हैं। शी हैज रिटन अ लेटर। ठीक है भाई, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज आएगा, और थर्ड फॉर्म ऑफ राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है? रिटन होती है। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब अगर मैं इसका नेगेटिव बनाना चाहूं तो शी हैज नॉट रिटन अ लेटर। शी हैज नॉट रिटन अ लेटर। ठीक है, और अगर मैं इसका क्या बनाऊं, इसका अगर मैं बनाऊं क्लोज एंडेड, तो क्या हो जाएगा? हैज शी नॉट रिटन अ लेटर। ठीक है, ये हो गया क्लोज एंडेड। और इसका मैं ओपन एंडेड बनाऊं तो क्या हो जाएगा? Why has she written a letter? ठीक है, ये बात क्लियर हुई आपको? चलिए, बहुत अच्छी बात है, यहां पे भी क्वेश्चन मार्क लगा दो। तो आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट को मैंने करा दिया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को मैंने करा दिया। कॉन्टिन्यूअस नहीं बोलना है स्टूडेंट, कॉन्टिन्यूअस बोलना है। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट करा दिया मैंने। ठीक है, अब देखिए यहां पे वाउल के बाद आ रहा है तो आर को प्रोनाउंस नहीं करना है, यही बताया था ना मैंने लास्ट टाइम, तो आपको आर प्रोनाउंस नहीं करना है। ठीक है, चलिए अब हम करते हैं। अच्छा, एक चीज और, इसके प्रेजेंट परफेक्ट के बाद वैसे आना चाहिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, लेकिन जितने भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है ना, हम उसको करेंगे बिल्कुल लास्ट में, क्योंकि उसकी थोड़ी जो बातचीत है, जो उसका लेक्चर है, वो थोड़ा लंबा जाएगा, क्योंकि उसमें समझाना बहुत ज्यादा है और एक एक बारीकी को हमें पकड़ना है। ठीक है, तो उसको मैं बिल्कुल लास्ट में कराऊंगा। अब जरा बात करते हैं हम लोग पास्ट इंडेफिनिट की। ठीक है, तो अगर मैं पास्ट इंडेफिनिट की बात करता हूं, पास्ट इंडेफिनिट, हाँ जी, तो पास्ट इंडेफिनिट की अगर मैं बात करता हूं तो इसमें एफएमएटीव के साथ क्या आएगा? ठीक है, एफएमएटीव के साथ हम सिर्फ और सिर्फ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। ठीक है, और अगर मैं बात करूं इसके नेगेटिव की, नेगेटिव में क्या होगा? तो नेगेटिव में डिड प्लस नॉट तो आता ही है ना, डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करेंगे। डिड के बाद नॉट, नॉट के जस्ट बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वो नॉट नहीं लगा रहा हूं, इतना आपको पता है। ठीक है, डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करता हूं। ठीक है, अब मुद्दा ये उठेगा, सर आपने एफएमएटीव मतलब जिसमें सब्जेक्ट आता है ना, जिसमें सब्जेक्ट आता है, हेल्पिंग वर्ब आती है, मेन वर्ब आती है, ऑब्जेक्ट आता है, उसमें तो आपने सिंपल वाले सेंटेंस में तो आपने सेकंड फॉर्म का यूज किया, लेकिन जैसे ही आपने नेगेटिव या इंटेरोगेटिव किया, उसमें सर इसका इंटेरोगेटिव भी कर दो, और इंटेरोगेटिव। जैसे ही आपने नेगेटिव और इंटेरोगेटिव किया,
वहां पे तो फर्स्ट फॉर्म का यूज करें। सर सेकंड फॉर्म कहां चली गई? आपने तो बताया था कि जितने भी पास्ट के टेंसेस होते हैं सब में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करते हैं। तो याद करो स्टूडेंट, मैंने अभी अभी आपको प्राइमरी वर्ब्स बताया था। देखिए हैव की सेकंड फॉर्म क्या है? हैड है, राइट? हैड है। तो सेकंड फॉर्म का यूज हम पूरे पास्ट टेंस में किसका यूज करते हैं? हम सेकंड फॉर्म का। पूरे पास्ट टेंस में हम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करते हैं। अब देखिए ये क्या है? सेकंड फॉर्म ही वर्ब, मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म ही तो है। आने वाली जो मेन वर्ब है वो फर्स्ट फॉर्म है, क्योंकि एक सेंटेंस में दो दो वर्ब की सेकंड फॉर्म कैसे हो सकती है? नहीं हो सकती ना। तो याद रखना ये वाली वर्ब की सेकंड फॉर्म है और आने वाली मेन वर्ब आपकी फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, मैंने जो कहा था मैं वही अभी भी कह रहा हूं कि जो जितने भी पास्ट के टेंसेस होते हैं सारे के सारे सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब पे होते हैं। प्रेजेंट के जितने भी टेंसेस होते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब पे होते हैं। ठीक है, चलिए अब इसका एग्जाम्पल कर लेते हैं जरा। शी वेंट टू मुंबई। देखिए टफ एग्जाम्पल आपको नहीं करा रहा हूं यहां। एक्चुअली एग्जाम्पल मैटर नहीं करता है कि इजी है या टफ है। ठीक है, कराने को तो मैं आपको बहुत टफ एग्जाम्पल करा सकता हूं, लेकिन मैं यहां पे आपको एग्जाम्पल नहीं, आपको बस ये सिखाना चाहता हूं कि ये चीजें यूज कैसे हो रही हैं। जो भी आपको मैंने पढ़ाया ऊपर वो यूज सेंटेंस में कैसे हो रहा है, वो मतलब मेन कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाना है, ना कि आपको हार्ड एग्जाम्पल कराना है। ठीक है, तो ये मत सोचना कि ये इजी सा एग्जाम्पल करा रहे हैं। ठीक है, अब अगर मैं इसको नेगेटिव बनाऊंगा तो क्या हो जाएगा? शी, यहां देखो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज किया, लेकिन जैसे इसका नेगेटिव बनाऊंगा तो क्या आएगा? डिड आएगा। डिड सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है और इसके जस्ट बाद नॉट आएगा क्योंकि ये नेगेटिव बना रहा हूं। फिर उसके बाद क्या आएगा? फिर उसके बाद आने वाली जो वर्ब की मेन फॉर्म होगी वो क्या होगी? फर्स्ट फॉर्म होगी। देखिए यहां पे फर्स्ट फॉर्म होगी, तो इसलिए वेंट की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? गो। फिर उसके बाद टू। बात समझ आई? अब अगर मैं इसका इंटेरोगेटिव मतलब क्लोज एंडेड बनाऊं तो क्या हो जाएगा? डिड पहले आ जाएगा, डिड देन शी, फिर उसके बाद गो आ जाएगा, फर्स्ट फॉर्म आएगी। अभी अभी मैंने बताया था इंटेरोगेटिव या नेगेटिव होगा तो डिड आएगा और जस्ट उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, है ना? डिड शी गो टू मुंबई। ठीक है, चलिए ये बात आपको समझ में आ गई। अब अगर इसी का ओपन एंडेड बनाऊंगा तो क्या हो जाएगा? वाई डिड शी गो टू मुंबई। यहां क्वेश्चन मार्क, यहां क्वेश्चन मार्क। वाई डिड शी गो टू मुंबई, यही हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छी बात है। आई होप कि आपको ये पास्ट इंडेफिनिट समझ में आ गया। चलिए तो अब हम बात करते हैं किसकी? अब हम बात करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस की। पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस की अगर बात करें तो यहां पे वाज ओवर आएगा, वाज ओवर आएगा, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ क्या आ जाएगा? आईएनजी। अब देखिए मैंने कहा था ना पास्ट के जितने भी टेंसेस होते हैं सब में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करेंगे। तो ये देखिए एक सेकंड आपको दिखाता हूं मैं। ये देखिए बी की सेकंड फॉर्म क्या होती है? वाज या वर होती है। बी की सेकंड फॉर्म क्या होती है? वाज या वर होती है ना? देखिए वाज या वर। ठीक है, चलिए इसलिए हम सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे वाज या वर का। फिर आने वाली जो मेन वर्ब होगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, या इसी को आप पूरा बोल सकते हैं वर्ब की फोर्थ फॉर्म। हाँ जी, चलिए इसका एग्जाम्पल कर लेते हैं जरा।
तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, चलिए, ही वॉज गोइंग टू मुंबई, ही वॉज गोइंग टू मुंबई। और अगर इसका मैं नेगेटिव बनाऊं तो क्या हो जाएगा, ही वॉज नॉट गोइंग टू मुंबई। ही वॉज नॉट गोइंग टू मुंबई। ठीक है, समझ में आ गया। और अगर मैं इसी का बनाता हूं क्लोज एंडेड तो क्या हो जाएगा, वॉज आ जाएगा बाहर, वॉज ही गोइंग टू मुंबई। ठीक है, तो ये हो गया आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस। चलिए बात करते हैं अपना हम पास्ट परफेक्ट की। पास्ट परफेक्ट की अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या होगा, हैड आ जाएगा एज अ, सॉरी हैड आ जाएगा एज अ हेल्पिंग वर्ब। फिर उसके बाद आपको तो पता है जितने भी परफेक्ट टेंस होते हैं सब में क्या होती है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करते हैं हम। ठीक है, तो यहां थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाएगी। ठीक है, इसका अगर मैं एग्जांपल लूं, you had done your work, you had done your work। ठीक है, और देखिए पास्ट जितने भी होते हैं सेकंड फॉर्म आती है ना पास्ट में, तो अभी हैव की सेकंड फॉर्म क्या बताई थी मैंने, हैड, तो ये हैड आई, उसके बाद जो मेन वर्ब है वो आया थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, लेकिन जो मैंने कहा था कि जितने भी पास्ट होते हैं सब में सेकंड फॉर्म आती है, बार बार मैं ये समझा रहा हूं आपको। ठीक है, अब इसका मैं नेगेटिव बनाऊंगा तो क्या हो जाएगा, यू हैड नॉट डन योर वर्क, यू हैड नॉट डन योर वर्क। अब इसका मैं ओपन एंड क्लोज एंडेड पहले बना देता हूं, हैड you done your work, had you done your work। ठीक है, अब अगर ओपन एंडेड बनाऊंगा तो क्या हो जाएगा, why had you not done your work। समझ में आई बात। तो ये कंप्लीट हो गया आपका पास्ट परफेक्ट। अच्छा एक चीज बताइए, इस टू का यूज कहां करते हैं हम लोग, मतलब मुंबई क्या है, एक पर्टिकुलर प्लेस है, एक सिटी है, सिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए टू का यूज करते हैं। तो अच्छा एक क्वेश्चन है कि क्या सर गो टू हेल, थोड़ा सा मैं नीचे कर लेता हूं, गो टू हेल, क्या ये सेंटेंस सही है, क्या ये सेंटेंस सही है, हम अपनी डेली लाइफ में इसका बहुत यूज करते हैं, तो क्या गो टू हेल सेंटेंस सही है, हमें गुस्सा आता है बोल देते हैं गो टू हेल, है ना, बोल देते हैं, तो क्या ये सेंटेंस सही है, हम इतना यूज करते हैं, तो बहुत सारे लोग यूज करते हैं, लेकिन ये ग्रामेटिकली गलत है, ग्रामेरियन इसको गलत कहते हैं। क्यों गलत कहते हैं जरा हम देखते हैं क्यों गलत है ये। क्या इस टू का यूज हम किसके लिए करते हैं, किसके लिए करते हैं,
एक डायरेक्शन के लिए करते हैं, है ना, कि भाई हमें जहां पता होता है, जैसे हम कहते हैं आई एम गोइंग टू मार्केट, तो हमें यह पता है कि मार्केट किसी न किसी प्लेस पे लगी है ना। या मैं कहता हूं आई एम गोइंग टू स्कूल, तो मुझे यह पता है कि मेरे स्कूल की डायरेक्शन किस तरफ है, मुझे किस तरफ जाना है तो मेरा स्कूल आ जाएगा, एक फिक्स जगह पे है मेरा स्कूल। लेकिन क्या ये जो हेल है हमें पता है कहां पे है? हम बोलते हैं गो टू हेल, भाई इधर हेल है चला जा, क्या हमें ऐसा पता है? क्या हम कह सकते हैं कि हेल इसी गली में है चला जा? नहीं पता ना। तो ये टू क्यों आया भाई? टू तो नहीं आना चाहिए, है ना, इसलिए ये सेंटेंस गलत है। और इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? ग्रामेरियन इसको बोलते हैं स्लैंग्स। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? स्लैंग्स। स्लैंग्स क्या होते हैं सर? ये स्लैंग्स वो होते हैं जो बोलने में तो ठीक हो बट ग्रामेटिकली गलत हो। ठीक है, बोलने में तो सही हो लेकिन ग्रामेटिकली गलत हो। समझ में आई बात? जैसे अभी अभी मैंने कहा था मेहमान को काट के आम खिलाओ, मेहमान को काट के आम खिलाओ या आम काट के मेहमान को खिलाओ। बोलने में आपको गलत लगा, मतलब बोलने में तो सही है एक तरह से लेकिन वैसे है गलत, है ना। तो इसी को बोलते हैं हम लोग स्लैंग्स। ठीक है, जो बोलने में सही हो लेकिन ग्रामेटिकली गलत हो। ठीक है, या एक एग्जांपल मैं और देता हूं, जैसे कहते हैं शहद बहुत मीठा है। अरे भाई शहद मीठा ही होता है, तो इसको आप सुपरफ्लुअस भी बोल सकते हैं और स्लैंग्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, जो बोलने में तो सही है लेकिन वैसे गलत है। ठीक है, जैसे आप लोग बोलते हैं ही इज माई मैथ्स टीचर, ही इज माई इंग्लिश टीचर लिख दो, चलो ही इज माई इंग्लिश टीचर। ही इज माई इंग्लिश टीचर, क्या ये सही है? नहीं, गलत है। जब हम बोलते हैं चाइनीज मोबाइल, ठीक है, या बोलते हैं सैमसंग का मोबाइल, सैमसंग मोबाइल, इसका मतलब क्या है? वो उसे मतलब उसने उसे चाइनीज लोगों ने डिजाइन किया है या चाइनीज ऑपरेट करते हैं उसे, है ना। अगर मैं बोल रहा हूं ही इज माई मैथ्स टीचर, तो क्या ये टीचर इंग्लिश का बना है? भाई इसका मतलब तो यही हुआ, ही इज माई इंग्लिश टीचर, ही इज माई मैथ्स टीचर। तो अगर तुम बोलो ही इज माई इंग्लिश टीचर, तो इसका मतलब यह है कि वो जो टीचर है ना वो इंग्लिश का बना हुआ है। क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं। अगर हम चाइनीज मोबाइल बोल रहे हैं तो वो चाइना का बना हुआ है। ठीक है, और हम कोई और मोबाइल का नाम लेते हैं, एलजी की टीवी का यूज करते हैं, बोलते हैं ये एलजी का टीवी है, इसका मतलब उसे एलजी ने बनाया है। तो ऐसे ही क्या इंग्लिश ने टीचर को बनाया है क्या? नहीं ना। तो इसकी सही इंग्लिश क्या होगी? ही इज द टीचर ऑफ इंग्लिश। याद रखना स्टूडेंट्स, ये आपके एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए है। आप एक सी एस्पिरेंट्स हैं, सीए स्टूडेंट्स हैं। अगर आप ऐसी गलतियां करेंगे तो प्रोफेशनल लाइफ में बहुत प्रॉब्लम होगी। ठीक है, आजकल हर कोई सीए बन रहा है लेकिन उसमें खास चीजें क्या है, नॉलेज उसने कितना लिया है। ठीक है, क्योंकि अगर वहां मतलब 1000 सीए हैं तो उसमें देखा जाता है किस सीए के पास ज्यादा नॉलेज है, और वो नॉलेज हर तरह से देखी जाती है। आपकी वे ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है, वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ जेस्चर, पोस्चर, ये सारा आपका देखा जाता है। अगर ऐसी चीजें आप यूज करते हैं तो वहां कहीं ना कहीं आपकी पर्सनालिटी पे दाग लगेगा। ठीक है, इसलिए इंग्लिश को अच्छे से पढ़ना है, एक एक चीज पढ़नी है, केवल ना सिर्फ पेपर के लिए, पेपर तो आप क्लियर कर ही लेंगे, बल्कि एक काबिल होने के लिए, एक अच्छा सीए बनने के लिए, कि आपकी पर्सनालिटी पे वो सूट करे। सोचिए आपकी पर्सनालिटी इतनी बढ़िया और आपकी कम्युनिकेशन स्किल या फिर ऐसे वर्ड्स का यूज करते हैं या प्रोनाउंसिएशन आपकी बेकार है, क्या वो सूट करेगा आप पे? बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। ठीक है, और चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और आगे हम बढ़ जाते हैं। एक चीज आपको और समझा देता हूं। अभी अभी हमने पढ़ा था डू।
यहां पे प्रेजेंट इंडेफिनिट, यहां पे पास्ट इंडेफिनिट लिख लेते हैं, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने डू या फिर डज का यूज किया, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट में हमने किसका यूज किया, डिड का यूज किया, सेकंड फॉर्म है ना। फिर हमने किसका यूज किया, बी का प्रेजेंट में हमने यहां प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस लिख लो और यहां पास्ट कॉन्टिन्यूअस लिख लो, ठीक है। तो प्रेजेंट में हमने किसका यूज किया, इज या एम या आर। पास्ट में हमने किसका यूज किया, वॉज या फिर वर का, ठीक है। अगला है हैव, ठीक है। हैव से हमने हैव का यूज कहां किया जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट में या फिर पास्ट परफेक्ट में, ठीक है। तो हैव प्रेजेंट परफेक्ट में क्या यूज करेंगे, हैव या फिर हैज, और पास्ट परफेक्ट में किसका यूज करेंगे, हैड का, ठीक है। मैंने आपसे कहा था कि वर्ब क्या है, सिर्फ एक वर्ड है, लेकिन जैसे ही वो इनके साथ मिलता है, जैसे ही वो वर्ड डू बी हैव के साथ मिलता है, वो एक एक्शन जनरेट करता है, जैसे डू या डज, ठीक है, या डिड। इसके साथ ये क्या है, प्राइमरी वर्ब से निकला है। तो जो मेन वर्ब होती है ना, जैसे मेन वर्ब ये हो गई, देखिए आप, ये मेन वर्ब है, ठीक है, ये मेन वर्ब है। जैसे ही ये मेन वर्ब मिली डिड के साथ, इसने तुरंत क्या किया, एक्शन जनरेट किया। क्या किया, एक्शन जनरेट किया। तो याद रखना, जब भी कोई वर्ड इन फॉर्म के साथ मिलता है, वो क्या करता है, एक्शन जनरेट करता है। तो इस फॉर्म को हम किस नाम से जानते हैं, डू या बी या हैव। डू बी हैव को हम किस नाम से जानते हैं, इसको जानते हैं हम प्राइमरी वर्ब। किस नाम से जानते हैं स्टूडेंट, प्राइमरी वर्ब। तो याद रखना, जैसे ही जो भी वर्ड इनके साथ मिलेगा, वो एक्शन जनरेट करेगा, ठीक है। तो ये था आपका पूरा एक प्रोसेस, ठीक है। तो अगली क्लास में हम आगे पढ़ेंगे, आगे इसके बारे में और जानकारी लेंगे, अच्छे से और पढ़ेंगे। आई होप कि पसंद आया होगा, समझ में आया होगा, और अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए या आप पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।